नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ओके। कैसे चल रहे सेशन? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ओके। ठीक है, टेस्ट दिया ना सब लोग ने? ओके। मैम ने ज्वाइन कर लिया है। सेशन स्टार्ट करते हैं। संतोषी मैम, आप स्टार्ट कर सकते हो। नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। थैंक यू। और सेशन सारे अटेंड हो रहे हैं? सारे सेशंस वीक में जितने भी होते हैं, है ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं। और टेस्ट दिए सब लोगों ने? दिए? किसने नहीं दिए? किसने नहीं दिए वो हैंड थम्स अप करेगा। किसने टेस्ट नहीं दिए? और जिनके वीडियोस ऑफ है वो वीडियोस ऑन कर सकते हैं ना? शिल्पा ने थम्स अप किया है। नहीं दिया आपने? शिल्पा, आपने नहीं दिया टेस्ट? वो म्यूट पे है। दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा। ठीक है, और किसने नहीं दिया? थम्स अप करो, किसने नहीं दिया टेस्ट? किसने नहीं दिया? वो थम्स अप कर सकते हैं। शिल्पा ने नहीं दिया, और किसने नहीं दिया? और किस बच्चे ने नहीं दिया? सबने दिया। वाह। और एक एक्टिविटी भी मिली थी ना, वो शंख बनाने की, वो आप लोगों ने बनाया शंख? शंख बना के भेजा? नहीं बनाया? किसी ने नहीं बनाया? क्यों? क्या डिफिकल्टी है? अच्छा, किसने बनाया शंख वो थम्स अप करे। किसने बनाया शंख? भाव्यांश ने बनाया। और किसने बनाया? अच्छा बच्चों, वीडियो पहले ऑन कर लो आप, जिनके भी वीडियोस ऑन है। आरोही, ओनिश, सामयान, गौरवी, दिव्यांश ने भी बनाया शंख। मोटोरोला से कौन है? नेम आप चेंज कर सकते हो ना, जिन्होंने मोटोरोला से ज्वाइन किया है। नेम चेंज कर लेना प्लीज। ठीक है? आप नेम एडिट कर सकते हो, उसमें मोटोरोला है ना आपका लिखा हुआ है, फोन का लिखा हुआ है, तो वो आप नेम अपना लिख सकते हो उधर। ओके। और सारे बच्चे भी वीडियो ऑन कर सकते हैं ना, तो पढ़ने में मजा आएगा, है कि नहीं? तो लास्ट वीक में क्या हुआ था हमारा? टॉपिक क्या था, सबको याद है लास्ट वीक का टॉपिक? अनाया श्रीवास्तव, रेज हैंड क्यों किया है? रेज हैंड आपने अभी डाउट है क्या कुछ? अनाया, डाउट है तो बाद में लेती हूँ बेटा। ठीक है? अभी जो रिवीजन करेंगे ना उसका पहले देखते हैं। ठीक है? लास्ट जो क्लास था हमारा, उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा सारा कुछ। ओके, पहले हैंड स्लो कर लो आप लोग अपने, भाव्यांश, दिवांश, अनाया। हैंड स्लो कर लो अभी, डाउन कर लो हैंड्स। फिर मैं क्वेश्चन करूंगी और आप आंसर करना। ठीक है? फिर हैंड्स रेस करना, किसको आंसर मालूम है वो हैंड्स रेस करेंगे अपने। ठीक है? हैंड्स डाउन कर लो बेटा। आरोही, क्वेश्चन करूंगी ना तब हैंड्स अप करना, हैंड्स रेस करना। ठीक है? अभी नहीं। तो सबसे पहले बताओ कि लास्ट वीक में जो हमने किया था वो क्या टॉपिक था? किसको किसको पता है लास्ट वीक जो लास्ट सेशन था वो टॉपिक क्या था? सबको पता है? हैंड्स रेज करो, किसको किसको पता है? निया, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप आंसर करते जाना। ठीक है? नी,
अच्छा, निया ने हैंड डाउन कर लिया। अनाया। अनाया बताओ, क्या टॉपिक था, क्या था लास्ट वीक जो हमने किया था, मैम, लास्ट। हाँ। महाभारत। महाभारत चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का मैम, नाम नहीं। मैम आई डोंट रिमेम्बर दैट। ओके, ठीक है। आपको श्लोका याद किया आप लोगों ने? जो श्लोका मैंने बताया था, फर्स्ट श्लोका याद किए, भावयांश ने याद किए हैं। और आपको याद है अनाया श्लोका? नो मैम, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, नहीं याद है। नो मैम, आई डोंट रिमेम्बर द श्लोकास। ओके, भाई क्यों नहीं याद किया आपने श्लोका? मैंने बोला था ना श्लोका याद करना है सबको। तो ऐसे आप सीख पाओगे ना, श्लोका याद रखोगे तो। ओनली वन श्लोका मैंने बोला था, है ना। 3 श्लोकास पढ़ाए थे, ओनली वन श्लोका बोला था याद करने के लिए, ठीक है, लर्न करने के लिए। हम्म। तो यू हैव टू लर्न। यस भाव्यांश, आप बताओ श्लोका, रिसाइट करके बताओ। धृतराष्ट्रोवाचः। मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। मेरे को पहले के 2 वर्ड याद है और लास्ट का एक वर्ड याद है, मतलब पूरा नहीं याद है अच्छे से। अच्छा बताओ, क्या ये क्या याद है फिर? धृतराष्ट्रोवाचः और लास्ट में आता है जो उनके सेक्रेटरी थे। नहीं याद है ठीक से। तो आप लोग को पर मेरे बहुत। को उसका मीनिंग याद है। मीनिंग अभी भी याद है। क्या मीनिंग है बताओ। धृतराष्ट्र ने बोला कि कौरव और मेरे बेटे कौरव और पांडव जब मतलब अ, वो वॉरफील्ड पे क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ने ऐसे अपने मंत्री से मतलब अपने उससे पूछा संजय से जिसके पास पूछा। तीन दृष्टि थी। हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, ये मालूम है आपको? फर्स्ट चैप्टर का नाम नहीं पता, पर पहला मंत्र था जो धृतराष्ट्र ने बोला था। सेकंड मंत्र में कोई वो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि इसने कौन सा शंख बजा अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया और कृष्ण ने कौन हाँ सा शंख बजाया। और फिर ठीक है। दूसरे में युधिष्ठिर और युधि और पहले में कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया। और हम्म। नकुल और और तीसरे वाले में नकुल और सहदेव और एक और था। आपने कहा हम्म। था कि हमें बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नहीं, शंख का नाम याद करने के लिए मैंने बोला था, वही मैं लिखने वाली हूँ। किसने कौन सा शंख बजाया? पंचजन्या देव दत्ता। हाँ, पांचजन्य किसका शंख है? कृष्ण जी का। यस, गुड। मैं अब और अनम्यूट कर रही हूँ। देवदत्ता है अर्जुन का। ठीक है, गुड। मैं अनम्यूट कर रही हूँ अब आपको। चलो नेक्स्ट, दिव्यांश। हाँ यस दिव्यांश। मैम, वो यस। वो हमने जो हो गया था ना 1.1 में। हाँ, तो 1.1 आपने याद किया, लर्न किया? यस। हाँ तो सुनाओ बेटा। धर्म कैसी है, तू कैसी है, चांद बेटा है, आपका उसके नेटवर्क बाद याद ही नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी दूसरे बच्चे सुनाएंगे तो सुन लेना, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अर्जुन के शंख का क्या नाम था? अर्जुन के शंख का क्या नाम था? नहीं याद है? आपका नेटवर्क खराब है, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ अभी, ठीक है, कि फिर टाइम रह जाएगा, हमारा चला जाएगा।
ये म्यूट क्यों नहीं? हाँ, अनय, अनय आपको याद है, श्लोक याद है? श्लोक याद है ना? हाँ बताओ अनय, अनम्यूट करो अपने आप को, ऑप्शन आता होगा आपको, देखो। नहीं कर पा रहे हो अनम्यूट, अनय? आपको जा तो रहा है, ऑप्शन मैंने दिया है। हाँ, हो गया आप? मैम मुझे याद है। हाँ बताओ बेटा, क्या श्लोक है? धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव माका पांडवशैव किं कुरु संजय। अरे वाह, बड़ा अच्छा याद किया आपने, और अच्छे से लर्न करना, ठीक है? है ओके ना? मैम। ओके। अच्छा ये बताओ कि भीम के शंख का क्या नाम था? भीम के शंख का नाम? चलो, अनय को नहीं मालूम है। ये शंख के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है ना? इसलिए आपको एक्टिविटी भी दी गई थी कि आप वो बनाओगे ना तो आपको याद हो जाएगा शंख का नाम। ये क्या नाम है? मीहो भारद्वाज, क्या नाम है आपका? एक बार नाम आप पढ़ना तो खुद से। मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, अनम्यूट करो। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? मीहो, क्या नाम? भारद्वाज विश्वकर्मा। भारद्वाज विश्वकर्मा। और ये MHOW क्या है फिर? अच्छा ठीक है, चलो श्लोक पढ़ के बताओ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुयुत्सव मामेका पांडवस्यैव किमकुर्वत संजय। वाह, बहुत अच्छा। चलो, आप लोगों को तो याद हो गया है, बच्चों को। और शंख का नाम याद किया आपने? किसके कितने, कौन से शंख है? हाँ, सहदेव का कौन सा शंख है, नाम बताओ। मैम किसका? सहदेव, सहदेव। नहीं याद है? चलो ठीक है, अर्जुन के शंख का नाम याद है? नहीं याद है? ठीक है, मैं लास्ट में बताती हूँ, मैं अभी। वायु, यस वायु। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। गुड हाँ, आफ्टरनून। गुड इवनिंग। हाँ बताओ बेटा, क्या श्लोक पढ़ के बताओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वाह, राइट, वेरी गुड। तो भीम के शंख का नाम बताओ, मालूम है? भीम के शंख का नाम क्या है? नहीं याद है? भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में टोटल 52। नहीं, नहीं, मैं ठीक है, मैं बताती हूँ आगे। चलो, मैं किंजा। मैम मैं आपको 1.1 का वर्ष सुनाती हूँ अभी, ठीक है? हाँ बता। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से, आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे से याद किया है। और ये कितने श्लोक का है भगवत गीता में, ये मालूम है आपको, याद है? यस मैम 700 है टोटल। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू बेटा। खुशी, खुशी ने, खुशी, यस खुशी, अनम्यूट करो आप। दोनों का याद है, दोनों श्लोक याद है। अच्छा, एक श्लोक बताना अभी, ठीक है, क्योंकि हम टाइम। के बताए। हाँ, दोनों मिलके बताओ।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वेरी नाइस। अभी बहुत अच्छे, मैम बहुत हमें अच्छे। जन्य ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजय पौंड्रदमो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरम्। वेरी नाइस। अब क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है? ठीक भीम है। के, हाँ तो ये भगवान के पास कौन कौन गए थे हेल्प लेने उनसे? सारे देव, सारे देव। सारे देव गए थे। नहीं मतलब ओ स्टोरी मैंने बताई थी ना, वो याद है स्टोरी? ध्रुव महाराज। नहीं, ठीक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है? चलो, आर्या, आर्या, अनम्यूट करो बेटा। आर्या, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, बताओ, श्लोका याद है? बताओ। मैम 3 याद है। एक सुनाना, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना है ना, टाइम हो गया है, ठीक है बेटा? एक बताओ, कौन सा अच्छे से याद है? धृतराष्ट्र। हाँ, बताओ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र क्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। वेरी नाइस। बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद किए हैं श्लोका। अर्जुन के शंख का क्या नाम है? आर्या? अच्छा, छोड़ो, चलो। सौम्या, सौम्या बताओ बेटा। मैम अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। हाँ, राइट। और श्लोका? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत सञ्जय। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। रुद्राक्ष? यस यस। मैम। हाँ, कौन सा श्लोक याद कर किया है आपने? कोई और भी याद है? मैम मुझे बहुत याद है। श्लोक मैम याद नहीं है? मैंने सुना नहीं था ना इसलिए मैंने क्या? क्लास अटेंड नहीं की थी शायद। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी आप सुन लिया ना आपने अभी, तो याद करना, ठीक है? ओके। मैम मुझे बिल्कुल। स्वरा, स्वरा। हाँ राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ, बताओ, कौन सा श्लोक याद है? मैम मैंने श्लोका याद नहीं की है। आप मुझे अ- प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ कि नकुल के शंख का क्या नाम था? मैम नकुल के शंख का नाम सुघोष था। यस, राइट। और भगवत गीता में फर्स्ट श्लोक किसने बोला था? अर्जुन। नहीं, फर्स्ट श्लोक कौन सा था? किसने बोला था? चलो, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है? पावी। यस, अनम्यूट करो बेटा। हाँ, पावी। हाँ कौन सा श्लोक याद है आपको? मुझे श्योकनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मैम। अच्छा, श्लोका नहीं याद किया आपने? ठीक है, आप बताओ कि कौरवास कौन थे? हाँ कौरवास कौन थे?
युधिष्ठिर के भाई। युधिष्ठिर के भाई। कौरवास युधिष्ठिर के सन्स थे। ठीक है। ठीक है। कितने कितने सन्स थे, कितने बेटे थे युधिष्ठिर के? युधिष्ठिर के हम्म। कितने कौरवास थे टोटल? आ, चलो आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ के आना पविका। ओके निया। यस निया। कितने संस थे धृतराष्ट्र के? कौन सा श्लोक याद किया आपने? मैंने एक ही नहीं किया, पर 20 1 2 0 थे। 1 2 0 थे क्या? धृतराष्ट्र के कितने बच्चे थे, उसका प्रश्न का उत्तर देना चाह रही है मैम वो। अच्छा कितने अच्छा, थे हाँ निया? बताओ बेटा। कितने थे? 1 0 2। 1 0 2। 1 0 0 थे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, 100 बच्चे थे बताओ धृतराष्ट्र के। 102 क्यों बोल रहे हो निया? कोई बात नहीं, बताओ। बच्चे ही है। नहीं मैम, वो दुशाला और युयुत्सु को भी काउंट कर रही है। नहीं, दुशाला को नहीं कर रही हूँ। अच्छा मैं कर कोई रही बात हूँ। नहीं। ठीक है निया, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मम्मा को बोलो मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से जवाब दूंगी। ठीक है। ओके। यस नैन्सी। नैन्सी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुक्तवा नाम पांडवा शैव किम कुर्वन्त संजया। वेरी नाइस। बहुत अच्छे से आपने सुनाया। अर्जुन के, अच्छा क्वेश्चन का आंसर करो। अर्जुन के सारथी कौन थे? अर्जुन के साथी कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा, राइट। चलो, अनाया का तो हो चुका है ना। दिव्यांशु का भी हो गया है। किसका? रिद्धि। और कोई रेज नहीं करेगा अभी हैंड, क्योंकि जिनका हो गया है वो हैंड रेज नहीं करेंगे अभी। ठीक है। रिद्धि एक लास्ट। अनम्यूट करो अपने आप को रिद्धि। क्या तीस कैसे हटाऊं मैं? अनाया नहीं नहीं नहीं। रिद्धि, चलो सबको अब हैंड लो कर लो। ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आज का क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारे लोग बच्चे हैंड लो करेंगे अभी, कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा अभी। ठीक है। तो आज का क्लास क्या है आपको आइडिया होगा अगर। तो हम देखते हैं ना, जैसे हमारे साथ क्या होता है कभी कभी, कि हम ऐसी चीजें कर जाते हैं लाइफ में जो हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। जो हमें पता है कि वो गलत है हमारे लिए, और फिर भी हम क्या करते हैं, उन चीजों को करते हैं। ठीक है, सबके साथ, आप बच्चों के साथ भी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो होता होगा जरूर, कि आपको पता है कि नहीं मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है, ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तभी भी हम वो चीजें करते हैं। तो क्यों करते हैं? पाविका आप हैंड लो कर लो बेटा। हाँ, तो क्यों करते हैं? आपने ऑब्जर्व किया ऐसा? मान लो कि, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो कि आपका कल एग्जाम है, और आपको आज आज ही रात में बर्थडे पार्टी में जाना है, अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो मना कर रहे हैं कि नहीं, आपका कल एग्जाम है और आपको क्या करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम इम्पोर्टेंट है, बर्थडे पार्टी में जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगी, पढ़ाई नहीं करूंगी, तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगी ठीक से, है ना। लेकिन आप क्या करते हो, अपने पेरेंट्स को की बात नहीं मानते हो, और अपने पेरेंट्स को क्या करते हो, बैक आंसर करने लगते हो, कि नहीं आप मेरे को जाने नहीं दे रहे हो, ऐसे वैसे कुछ कुछ बोलने लगते हो, क्यों नहीं जाने दे रहे हो, बैक आंसर करते हो। तो ऐसा क्यों होता है? आप तो नहीं चाहते हो ना कि मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करूं, बैक आंसर करूं, कोई बच्चा नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की क्या करूं, रिस्पेक्ट करूं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है आखिर?
हम नहीं चाहते हुए भी वो काम क्यों करने लगते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है और वहीं पे आपका फ्रेंड जो है वो फर्स्ट आ गया और आप सेकंड आ गए। ऐसा भी होता होगा सबके साथ, है ना। फिर क्या होता है, जब वो फर्स्ट आ गया तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरा फ्रेंड कैसे सेकंड आ गया, फर्स्ट आ गया, और मैं सेकंड आ गया, मेरे को फर्स्ट आना था, है ना। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर वो फर्स्ट आ भी गया तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि हमें फोर्स कर रही है कि हम ऐसा एक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें फोर्स करती है कि हमें जो काम नहीं करना है और फिर भी हम वो काम क्या करते हैं, कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसी के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, कोई हमें जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो क्या चीज है जो हमें कंट्रोल कर रही है, ये अभी हम पीपीटी से देखेंगे, राइट। पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? पीपीटी दिख रही है? कंफर्म करो, पीपीटी दिख रही है? हाँ। तो अभी पीपीटी से हम देखेंगे कि कैसे हम मतलब कोई ऐसी चीज को जो हमें नहीं करना है और वो हम कर जाते हैं, कौन सी वो चीज है जो हमें कंट्रोल करती है। तो आज हम पढ़ेंगे थ्री मोड्स ऑफ नेचर के बारे में, ठीक है। थ्री मोड्स ऑफ नेचर मीन्स कि प्रकृति के तीन गुण क्या होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, प्रकृति के थ्री मोड्स ऑफ नेचर मीन्स कि प्रकृति के तीन गुणों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो ना कि ब्रेकिंग बैड हैबिट्स इन हार्ड एंड वी ऑफन रिपीट मिस्टेक्स बिकॉज ओल्ड पैटर्न आर टफ टू चेंज। तो इसमें क्या लिखा है कि हमें जो हमारा जो हैबिट है वो चेंज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। वो हम इजिली हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जो हम जिस पैटर्न में अभी रह रहे हैं उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि अगर कोई मेरी बैड हैबिट है तो हम उसको कैसे चेंज करें, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है ना। फिर हैव हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डज दिस हैपन। तो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम चाह भी रहे कि हमारी बैड बैड हैबिट्स जो है वो हम छोड़ दे और हम छोड़ नहीं पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो हम आगे देखेंगे कि अर्जुन ने भी भगवान से भगवत गीता में ये पूछा था। और ये वर्सेस जो आज आप देखोगे ना स्लाइड में, वो वर्सेस आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए ये वर्सेस कि भगवत गीता में कहाँ पर क्या बोला गया था, अर्जुन ने क्या बोला था, ओके। तो याद नहीं करने ये वर्सेस, आपको सिर्फ नोट्स लिखना है, एक एक टॉपिक का नोट्स बनाना है और आपको वो याद रखना है, ओके। तो अर्जुन ने भी पूछा था भगवान कृष्णा से कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं सीनफुल एक्ट्स करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं चाहते हुए भी मैं ऐसे चीजों में इंगेज हो जाता हूँ। कोई ऐसी फोर्स है जो मुझे सीनफुल एक्ट करने के लिए इंगेज कर रही है। ये किसने पूछा, अर्जुन ने पूछा। ये याद रखना आप कि ये वर्ड किसने पूछे, कि गलत काम करने के लिए कोई ऐसा फोर्स है जो हमें इंगेज कर रहा है उस चीज में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अर्जुन ने कृष्णा से पूछा। नेक्स्ट, तो यहाँ जो है, जो भी हम सीनफुल एक्ट्स हो या कुछ भी बैड हैबिट्स हो, वो क्या होता है, किसके इसमें आता है, अच्छा हैबिट हो या बैड हैबिट हो, गुड हैबिट या बैड हैबिट, वो किस फोर्स, कौन सा फोर्स है जो एक्ट करता है गुड हैबिट या बैड हैबिट पर। तो देयर आर थ्री फोर्सेस विच एक्ट अपॉन अस। हमारे ऊपर थ्री फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं, ठीक है। उसी के अंदर हम क्या रहते हैं, तीन फोर्सेस, तीन गुणास के अंदर। इनको भी बोला जाता है, मीन्स सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ओके। तो सत्व गुण मीन्स मोड ऑफ गुडनेस, मीन्स अच्छी अच्छी आदतें। जो हमारे अंदर जो भी अच्छी आदतें हैं वो सत्व गुण में आती हैं, ओके। रजोगुण मोड्स ऑफ पैशन, मीन्स
कि पैशन है यहाँ हमारा। हमें किसी चीज जैसे कोई किसी को स्पोर्ट्स में पैशन होता है, किसी को डांस या म्यूजिक का पैशन होता है। तो ये सारी चीजें मोड ऑफ पैशन में आती है कि नहीं मुझे वो चाहिए तो चाहिए। फिर थर्ड है मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस इसको बोला जाता है, जिसमें हम बिल्कुल इग्नोर होते हैं। मीन्स मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, क्या सही है क्या गलत है इस चीज की हमें नॉलेज नहीं होती है, हम बिल्कुल अज्ञान में रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं तमोगुण। ओके। फिर आगे आप देखोगे कि जैसे यहाँ आप देख रहे हो ना, क्या देख पा रहे हो, इनको क्या बोला जाता है, कठपुतली बोला जाता है। अगर आपने कहीं देखा होगा कठपुतली का नृत्य होता है, किसी किसी कभी किसी गांव में या किसी ऐसे फेयर में मेले में जाते हो, तो वहां पे ऐसे ऐसे धागे में एक डॉल को क्या किया जाता है, बांधा जाता है, उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं और उसको क्या किया जाता है, फिर उसको नचाया जाता है। तो अगर हाथ राइट हैंड को अगर उसका राइट हैंड हमको डांस में एक्ट करना है तो वो राइट हैंड को ऊपर खींचता है, अगर लेफ्ट हैंड को करना है तो लेफ्ट हैंड को ऐसे ऊपर खींचेगा, अगर दोनों पैर को करना है तो दोनों पैर का जो स्ट्रिंग है उसको ऊपर खींचेगा। तो इस तरह से क्या करते हैं जो लोग कठपुतली का डांस कराते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको इसको कठपुतली को धागे में बांधकर और उसको अपने हिसाब से नचाते हैं। तो इसे आप क्या हम समझ पाते हैं कि हम भी इसी तरह तीनों गुणों के अंदर क्या करते हैं, डांस कर रहे हैं, मीन्स नाचते रहते हैं। हम इन्हीं तीनों गुणों के अंदर कठपुतली की तरह कंट्रोल्ड होते हैं। ओके, इतना समझ में आया सबको? ठीक है। तो कठपुतली जैसे डांस करती है वैसे हमारे ऊपर भी ये तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। हमें ये कंट्रोल करते हैं, जैसे कठपुतली को एक धागा और एक इंसान कंट्रोल करता है ना, उसी तरह से ये तीनों गुण हमें कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। फिर यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक बच्चा है जो कि क्या गॉगल पहना हुआ है, सारे लोग गॉगल पहनते हैं। तो गॉगल्स का यहाँ क्यों यहाँ दिया गया है, क्योंकि जिस टाइप का आप गॉगल पहनोगे, मीन्स ब्लैक अगर गॉगल पहन रहे हो तो आपको पूरा जो बाहर का सीन है वो ब्लैक दिखेगा। सारे बच्चे गॉगल पहनते होंगे धूप में जाते होंगे तो, या अगर आप रेड पहन रहे हो तो पूरा जो बाहर का सीन वो रेड दिखेगा, ब्लू पहन रहे हो तो ब्लू दिखेगा, येलो पहन रहे हो तो येलो दिखेगा, है ना, इस तरह से। तो इसी तरह हम समझ पाते हैं कि जिस भी गुण में हम रहते हैं, मान लो अगर हम सतोगुण में हैं तो हमें ये, हम सतोगुण की तरह ही सब कुछ देखते हैं। ओके। अगर हम रजोगुण में हैं तो रजोगुण के हिसाब से हमें सारा कुछ देखने को मिलता है, तमोगुण में है तो हम फिर उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। ठीक है, सत्वगुण में जो रहते हैं सत्वगुण के हिसाब से एक्ट करेंगे, रजोगुण में जो रहते हैं रजोगुण के हिसाब से एक्ट करेंगे, और तमोगुण में जो है वो तमोगुण के हिसाब से एक्ट करेंगे। समझ में आया सबको इतना? तो इसलिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट है, तो फिर ये होता होगा कि आखिर ये गुण क्यों है, क्यों बनाया भगवान ने इनको, कि हम इन तीनों गुणों के अंदर ही रहें। भगवत तो फिर यहाँ भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है कि ऐसे क्या चीजें हैं जो कि हमें इन गुणों से बांधती है, क्यों हम इन गुणों में बंध गए हैं, है ना, हम क्यों नहीं फ्री हैं। इस तरह से भगवत गीता में पूछते हैं अर्जुन भगवान से कि क्यों हम फ्री नहीं हैं, क्यों हम इन गुणों में बंधे हुए हैं। सुख संगेन बदनाती, है ना, और ज्ञान संगेन चानघ, मतलब ये सत्व गुण के सारे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि अभी हम आगे इसमें देखेंगे। तो सत्व गुण के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है, फर्स्ट जो ये आप देख रहे हो, एक जो आदमी बैठा है वो सत्व गुण में अगर कोई होता है तो उसको क्या होता है, पीस में रहता है, शांति से रहता है वो, उसको कुछ भी ऐसी चीजें नहीं पसंद आती हैं जो कि उसको डिस्टर्ब करे। ठीक है। फिर जो सत्व गुण में होगा वो पॉजिटिव होगा, उसकी जो सोच होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, वो कोई भी काम करेगा तो वो पॉजिटिव के साथ करेगा, पॉजिटिविटी के साथ करेगा। वो कुछ गलत नहीं सोचेगा कि नहीं मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ करेगा कोई भी काम। बैलेंस्ड उसकी लाइफ जो होगी बैलेंस्ड होगी।
ओके। फिर असर्टिव है, तो इसका मतलब कि हमारी जो वो बैलेंस लाइफ मीन्स कि अगर आपका, जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, तो अगर मेरा एग्जाम है कल, और मुझे अगर कोई बोल रहा है कि नहीं चलो, हम आज, जैसे मैंने पहले बोला कि बर्थडे पार्टी में आपको जाना है, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, उधर उसको मना करोगे कि नहीं मेरा तो एग्जाम है, तो मैं तो इधर नहीं जा सकती हूँ बर्थडे पार्टी में आपके साथ। मैं क्या करूंगी, मैं अभी अभी स्टडीज अपनी कंप्लीट करूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बैलेंस लाइफ मीन्स कि आप किसी भी काम को प्रायोरिटी दे रहे हो अपनी लाइफ में। आपके लिए क्या प्रायोरिटी है ये आपको देखना है। इस तभी आप अपनी लाइफ को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है। फिर इसका मतलब कि फोकस, असर्टिव का मतलब फोकस। आप एक चीज पर, किस हर चीज पे फोकस्ड होते हो एकदम, कि मुझे ये काम इस टाइम पे करना है तो करना है, मैं इसको टाल नहीं सकती हूँ या टाल नहीं सकता हूँ इस काम को। ठीक है। फोकस रहोगे अपने किसी भी चीजों को लेके, अपने होमवर्क को लेके हो गया, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, आप कुछ सीखने जाते हो, मान लो कि कोई क्लासेस एक्स्ट्रा ज्वाइन किए हुए हो, जैसे कि आप यहाँ पर ई गुरुकुल की क्लासेस ज्वाइन किए हुए हो, तो आप इसमें एकदम फोकस होना कि मुझे 6 PM बैठना है क्लास में, 6 PM क्लास अटेंड करने हैं, मैं एकदम फोकस हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है। ठीक है। फिर हारमनी में वो रहता है, जो सतोगुण में रहता है बहुत खुश रहेगा, एकदम हारमनी में, उसको कोई भी ऐसी सैडनेस उसके अंदर नहीं होगा। फिर क्लैरिटी रहेगी, वो कुछ भी करेगा क्लियर माइंड से करेगा, एकदम साफ, कि हाँ मुझे ये काम करना है तो अभी करना है, क्लैरिटी। किसी को भी बताएगा तो क्लियरिटी के साथ बताएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा मीन्स। ठीक है। तो ये सतोगुण के कैरेक्टरिस्टिक है। फिर नेक्स्ट आता है रजोगुण का, कि रजोगुण में क्या क्या होता है, यहाँ भगवान फिर बता रहे हैं। इस रजोगुण का जो ये श्लोका जो है भगवत गीता में 14.7 में है। ठीक है। तो यहाँ भगवान फिर बता रहे हैं क्या क्या चीजें बता रहे हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो रजोगुण में जो लोग होते हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर उनको कोई काम बोला जाता है तो वो ठीक से सोच नहीं पाते कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए सही है या क्या मेरे लिए गलत है, या मुझे ये अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोच पाता है। रजोगुण के में जो लोग रहते हैं बहुत एजिटेशन में रहते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, इगोस्टिक होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। तो वर्कोहॉलिक मीन्स कि बहुत ज्यादा ये काम भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं अपने ऊपर, बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा काम करने के कारण क्या होता है, इनको एंजाइटी हो जाती है, इतना ज्यादा एंजाइटी हो जाती है कि फिर ये काम मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर एंजाइटी में, दुख में चले जाते हैं कि अरे मेरा ये काम तो हुआ ही नहीं, इस तरह से करने लगते हैं। इगोस्टिक होते हैं, क्यों, क्योंकि इनको अपने पर बहुत प्राउड होता है, प्राइड में रहते ही, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं, इगोस्टिक होते हैं। फिर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मीन्स कि अगर कहीं गए तो उनको लगता है कि सारे लोग जो है मेरे ऊपर फोकस करें, मेरे बारे में बातें करें, मेरी तारीफ करें, सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन रहेंगे अगर इनके, मान लो कि कोई ऐसा है बच्चा, अगर आप उन पे अगर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो सेल्फ सेंटर्ड है, और आप अगर बात नहीं कर रहे हो उनसे, तो वो क्या करेगा, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि अरे वो कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है। उनको लगेगा कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है फिर कि कोई उनको इग्नोर करे। ठीक है। तो वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको सारे लोग अपने आसपास चाहिए होते हैं, और सारे लोग जो आसपास है उसकी तारीफ करते रहे, ऐसे लोग चाहिए उनको। ठीक है। तो रजोगुण के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आपको याद रखने हैं, तमोगुण के, रजोगुण के और सतोगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने क्या क्या होता है। ओके। ये हो गया रजोगुण।
अब हम नेक्स्ट आते हैं तमोगुण में। तमोगुण के जो लोग होते हैं, तमोगुण का जो श्लोका बताया गया है 14.8 में भगवान बताते हैं कि कैसे लोग होते हैं तमोगुण में। तो ये अभी हम इसमें देखते हैं माइंड मैप में। ठीक है। तो तमोगुण के जो लोग होते हैं, फर्स्ट तो लेजी होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी। अगर उनको आप कोई काम दे दो तो क्या करेंगे? करेंगे ही नहीं। रजोगुण में क्या करते हैं? काम को टालते रहते हैं। यहाँ जो आपने देखा रजोगुण, इसमें क्या करेंगे? ये लोग काम को टालेंगे। मान लो टीचर ने होमवर्क दिया है, ये मैं एग्जाम्पल बाद में लेती हूँ। ठीक है, पहले मैं तमोगुण का कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ। तो लेजी होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी, काम करना ही नहीं चाहते। अगर टीचर ने होमवर्क भी दिया तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं भी बनाए तो चलो टीचर की डांट सुनकर रह लेंगे, लेकिन क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे, मैं वो नहीं करूंगा। इतने ज्यादा आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। यहाँ भी लोग जो तमोगुण में होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, इनको समझ ही नहीं आता है कुछ भी, डिप्रेशन में रहते हैं। अगर कोई आदमी, कोई बच्चा, अगर कोई इंसान लेजी है तो वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, क्योंकि वो सारा दिन तो ऐसे बैठा रहेगा लेजी की तरह, कोई काम, कोई एक्ट करेगा ही नहीं, तो डिप्रेशन में ही चला जाएगा, उसका माइंड तो ओपन होगा ही नहीं, है ना। तो हमें अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए क्या करना होता है कि किसी ना किसी चीज में इंगेज रखना पड़ता है अपने माइंड को। ठीक है। अगर हम अपने माइंड को किसी चीज में अगर इंगेज नहीं रखते हैं, लेजीनेस में रहते हैं, तो क्या होगा? हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। फिर पागल की तरह होता है, मैडनेस होती है उसमें, एकदम पागलों की तरह काम जैसे एक्ट करेगा। क्योंकि लेजी, अगर कोई इतना लेजी है तो वो पागल की तरह ही एक्ट करेगा, कोई काम ही नहीं करेगा। तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है उनमें, कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचना, एकदम निगेटिव, सारे चीजों में निगेटिव चीजें सोचना। डल होते हैं, बिल्कुल भी इनमें क्या एक्टिवनेस नहीं होती है बॉडी में, माइंड भी एक्टिव नहीं होता है। फिर तो क्या होता है कि डल हो जाते हैं, माइंड में भी, मतलब कि बॉडीली लेवल पे भी हो जाते हैं, और फिर इनका माइंड भी क्या होता है? पूरा डल हो जाता है। तो नेक्स्ट है कि डिफरेंट गुनाज एक्ट अपॉन पीपल। तो ऐसा यहाँ हम देखेंगे कि डिफरेंट गुनाज जो है कैसे एक्ट करते हैं अलग अलग लोगों पर। तो अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा ना, कि टीचर ने होमवर्क दे दिया बहुत सारा, या कोई प्रोजेक्ट दिया कि हाँ आपको ये प्रोजेक्ट 1 वीक में क्या करना है? कंप्लीट कर कर लाना है ना। तो जो लोग सतोगुण में होंगे वो क्या करेंगे कि वो तुरंत ही वो उस काम में लग जाएंगे कि नहीं, मुझे ये 1 वीक में कंप्लीट करके और टाइमली टीचर को सबमिट करना है ना। वो उस चीज को टालेंगे नहीं, वो सारा उसका जो सतोगुण के बच्चे होंगे, जो लोग होंगे, वो उसको टाइमली सारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे ये टाइमली सबमिट करना है। और वो बैलेंस करके सारी चीजें चलेंगे, सतोगुण के बच्चे, सतोगुण के लोग। लेकिन जो रजोगुण में होगा वो क्या करेगा? फर्स्ट में तो वो 3 डेज ऐसे ही टाल देगा उस चीज को, कि नहीं अभी तो 1 वीक पड़ा है ना, मैं तो बाद में भी कर सकता हूँ, चलो 3 4 दिन आराम कर लेता हूँ, या कुछ और कर लेता हूँ, है ना। और फिर उसको 3 4 दिन टाल कर उसके बाद फिर उसको याद आएगा कि अरे टीचर ने तो दिया था, अब 2 दिन में तो मुझे सबमिट करना है, फिर अब मैं क्या करूँ? 2 दिन में कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ, है ना। तो फिर वो क्या करेगा? जल्दी 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 सारी चीजें ढूंढेगा प्रोजेक्ट के लिए, फिर सारी चीजें करेगा। फिर वो कैसी होंगी? अगर हड़बड़ में हम कुछ करते हैं तो वो अच्छी नहीं होती हैं, है ना। तो वो फिर अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो कर लेगा सारा कुछ, और फिर उसके कारण जब वो इतना हड़बड़ में रात में सोएगा नहीं ठीक से, सुबह जल्दी उठ नहीं पाएगा, इतने ज्यादा उसके उसमें हड़बड़ाहट हो जाती है कि वो क्या करता है कि फिर वो एंजाइटी हो जाती है उसको। जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, परेशान हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, क्योंकि उसको करना तो है ही, क्योंकि वो वर्कोहॉलिक भी बहुत होते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं
कि जो रजोगुण में जो लोग होते हैं वर्कोहॉलिक भी बहुत होते हैं। तो करना तो है, लेकिन कैसे 2 दिन में या 1 दिन में कैसे कंप्लीट करेगा? 1 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तभी भी वो करेगा, क्योंकि वो उसके ईगो पे भी बात आ जाती है, क्योंकि वो देखेगा कि अरे सारे बच्चे तो करके आएंगे और मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो फिर वो ईगो पे ले लेता है और वो फिर दिन रात लगाकर उस काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो एक ये रजोगुण का हो गया गुण। और नेक्स्ट जो है सतोगुण के लोग कैसे होंगे? वो क्या, सॉरी, तमोगुण में, तमोगुण में जो होते हैं वो करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बहुत लेजी होते हैं। लेजीनेस के कारण वो जो टीचर ने जो प्रोजेक्ट दिया है वो कंप्लीट ही नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि कोई बात नहीं, टीचर ने दिया है तो क्या हो गया, मैं तो बाद में भी सबमिट कर सकता हूँ। टाइम पे नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, टीचर तो डांट डांट ही देगी ना, और क्या कर सकती है इससे ज्यादा, है ना। तो डांट सुन लूंगा, कोई बात नहीं। और इस तरह से वो उस चीज को टाल देता है। तमोगुण का लोग, तमोगुण में जो लोग होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैंने 3 टाइप्स के क्या बताएं, एग्जाम्पल्स बताएं। तो आपको कौन सा एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा लगा? फर्स्ट जो टाइम पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, सेकंड जो उसको टाल कर लास्ट मोमेंट में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, या थर्ड जो कि करता ही नहीं है, लेजीनेस के कारण वो करता ही नहीं है? कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आपको? आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बता सकते हो। मैं अनम्यूट अभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप बता सकते हो। कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, बताओ। बताओ कौन बच्चा बोल रहा है अभी। बताओ कौन सा अच्छा लगा आप लोगों को। मैंने जो एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट, सब बच्चे बोल रहे हैं ना, फर्स्ट जो सत्व गुण में है ना। क्योंकि वो टाइमली सारे सारे सारी चीजों को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। अगर वो टाइमली कंप्लीट करेगा तो उसके पेरेंट्स भी हैप्पी होंगे उससे, उसकी टीचर्स भी उससे हैप्पी होंगी, है ना। तो सारे लोग हैप्पी होंगे। तो आप लोगों को भी क्या करना है कि लेजीनेस नहीं चाहिए, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, लेजी नहीं होना आप लोगों को भी, एक्टिव रहना है। आप तो इतने छोटे छोटे से बच्चे हो, तो हमेशा आपको एक्टिव रहना है। और आपके जो भी स्कूल के काम हैं, घर के काम है, आपको टाइमली कंप्लीट करने हैं। ठीक है। ऐसे ही करोगे ना सब लोग? टाइमली कंप्लीट करोगे अपने काम को, अपने सारी चीजों को बैलेंस वे में लेके चलोगे। ठीक है। कोई लेजीनेस नहीं, कोई लास्ट मोमेंट में कोई काम नहीं, एकदम टाइम पे जैसे आपको मिला उसी तरह से, उसी में आपको फिर अपना देखना है कि कैसे मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से ये सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, तो इसमें जैसे मैंने बताया, अभी आप लोग को 11th का आइडिया है सारा कुछ? 11th क्लास में कैसे पढ़ाई होती है ये आइडिया है आप लोगों को? हैंड रेस कर सकते हो ना। सेम वही है जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, सेम वही है ये भी। तो 11th में जैसे आप 10th पास करते हो, तो 11th में क्या होता है कि आपको चूज करने का, सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है। 10th में तो चूज करने का मौका नहीं मिलता है ना, 10th तक। अभी से 10th तक आप सेम सब्जेक्ट पढ़ोगे, सब बच्चे एक जैसा, उसमें चूज नहीं कर सकते आप। लेकिन 11th से क्या होता है, आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी है। जैसे ये सत्व गुण में है, सतोगुण में ये बच्चा है, जहां मेरा कर्सर है आप देखो, तो ये सोच रहा है कि आई विल टेक कॉमर्स एंड दैट्स फाइनल। ये बच्चा एकदम फोकस है अपनी इसमें, कि नहीं, मुझे अगर मेरे को लगता है कि मेरे लिए कॉमर्स परफेक्ट है तो मैं कॉमर्स लूंगा। ये जो बच्चा सोच रहा है, ठीक है, एकदम फोकस, वन लाइन में, कि मेरे को क्या करना है, यही कॉमर्स ही लेना है। या मेडिकल का कोई बच्चा है तो मेरे को मेडिकल पढ़ना है। फोकस, वो कंफ्यूज नहीं होगा। फिर सेकंड में आप देख क्या पा रहे हो कि व्हाट शुड आई चूज, आई एम टू कंफ्यूज्ड। इसमें बोल रहा है ना कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि मैं क्या लूं। ओके, आई विल टेक साइंस, बट मेडिकल इज, मेडिकल क्या है, लू या नॉन मेडिकल, अच्छा मेडिकल लू या नॉन मेडिकल।
ये सोच रहा है मैं तो साइंस लूंगा, लेकिन उसमें भी वो क्या बहुत कंफ्यूज है कि मैं मेडिकल लूं या नॉन मेडिकल में जाऊं, ये सोच रहा है अभी। मतलब रजोगुण के ये जो लक्षण है वो क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड वाले लक्षण है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर तमोगुण में जो है बिल्कुल ही चलो कुछ भी पढ़ लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पढ़ लूंगा। ये सोचते ही नहीं है तमोगुण वाले लोग कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, या मैं जो काम करूंगा वो सबसे इजी काम करूंगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है, आई विल जस्ट चिल, है ना। सबसे इजी वाला जो सब्जेक्ट होगा मैं वो लूंगा। तमोगुण के लोग कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़े, मैं क्या करूं, मैं सारा दिन सोया रहूं और बस मैं जाके एग्जाम दे दूं, कुछ पढ़ाई भी नहीं करनी पड़े। इस तरह से सोच होती है तमोगुण के लोगों की। ठीक है, तो आपको मैंने एक प्रोजेक्ट का भी एग्जाम्पल दिया और एक यहाँ भी एग्जाम्पल था, तो वो सारे सत्व रजो और तमोगुण के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं किस गुण में हूँ, है ना। अब ये अगर आप समझ गए हो तो आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने ऊपर देख सकते हो कि मैं किस गुण में रहता हूँ या रहती हूँ। ओके, तो यहाँ भी सत्व गुण का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हे रिया लेट्स गो फॉर पार्टी टू नाइट। ये जो बच्चा है ये रिया है, और इसको बोल रहा है कि आप मेरे साथ कहाँ चलो, पार्टी में चलो। तो रिया क्या आंसर करती है, नो मयंक, आई हैव एग्जाम टुमारो, आई हैव टू स्लीप ओनली अर्ली। तो जो रिया है वो मयंक को क्या जवाब दे रही है कि नहीं, मेरा एग्जाम है कल, तो मैं रात में पार्टी में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी सोना है। और फिर जल्दी सो के क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, ताकि मैं सुबह उठ के क्या करूँ, रिवीजन कर लूँ थोड़ा एग्जाम का। क्योंकि सुबह जब हम पढ़ेंगे तो वो बातें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, वो हमें याद रहता है ना। तो फिर यह ये है रजोगुण का एक और एग्जाम्पल। हे फ्रेंड्स, आई एम गोइंग फॉर पार्टी टुनाइट, वुड यू लाइक टू ज्वाइन। तो ये जो बोल रहा है कि मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ, तो क्या आप लोग मुझे ज्वाइन करोगे, चलोगे मेरे साथ। तो ये रजोगुण में है और ये तमोगुण में है बच्चा। तो रजोगुण वाला बहुत कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, चलू जाऊं क्या, ये लिखा है ना लास्ट में, चली जाऊं क्या, I should go for I should go or not. I haven't completed my assignment. तो ये बोल रही है कि मैं तो जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरे को तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे तो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। तो क्या करूं, अब मैं बहुत कंफ्यूज। रजोगुण के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तमोगुण में क्या है, यस यस, आई विल कम, असाइनमेंट काम कल कर लूंगा। तो ये जो तमोगुण के हैं, ये भी एकदम क्या होते हैं कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि असाइनमेंट मुझे जमा करना है स्कूल में या कुछ करना है। मैं तो अभी पार्टी एंजॉय करके आता हूँ, असाइनमेंट का क्या है, वो तो बाद में भी मैं सबमिट कर दूंगा, कोई बात नहीं है ना। टीचर क्या करेगी, डांट देगी थोड़ा सा, उसके ज्यादा, उससे ज्यादा क्या कर सकती है टीचर, है ना। तो उनको, तमोगुण वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। ओके, फिर यहाँ है व्हाट डू यू थिंक, इन विच मोड डू यू आर। तो अब आपको कौन, आप सोच सकते हो कि आप किस मोड में रहते हो। और ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा एक ही मोड में रहे, है ना। हम कभी क्या होता है, रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं, कभी सत्व गुण में भी रहते हैं। हम हमेशा एक गुण में ही नहीं रह सकते हैं। ओके, सब लोग को समझ में आया ये बात कि हम हमेशा एक गुण में नहीं रह सकते। हम तीनों गुणों में रहते हैं, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी होती है कि जो बेस्ट गुण है उसमें हम रहने की कोशिश करें। ठीक है, जो बेस्ट गुण है, तो बेस्ट गुण कौन सा है, सत्व, रजो और तमो। तीनों में से बेस्ट गुण आपको कौन सा लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बताना है, फिंगर ये करो। बेस्ट गुण फर्स्ट, बच्चे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट जो है वो बेस्ट लगा।
तो हमें कोशिश क्या करनी है, बेस्ट गुण में रहने की। क्योंकि बेस्ट, हम हमेशा क्या ये करते हैं कि हमें बेस्ट चाहिए सब कुछ, हमारी डिजायर होती है ना, हमें सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो हमें बेस्ट गुण में भी रहने की कोशिश करनी है। ओके, हम हमेशा बेस्ट, सब सारा कुछ बेस्ट चाहते हैं। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ना, है ना। सारा कुछ बेस्ट चाहिए, तो फिर गुण में भी बेस्ट रहना है ना बच्चों। तो और उसके बाद हमें किसी को जज भी नहीं करना है, ठीक है। मान लो कि आपके पेरेंट्स है घर में और आप पे कुछ शाउट कर दे, आपने कुछ गलत कर दिया, आपके ऊपर शाउट कर रहे हैं, आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, आपको डांट रहे हैं। तो ऐसा नहीं पेरेंट्स को जाके बोल देना है कि आप तो तमोगुण में हो, आप तो मुझे डांट रहे हो। ऐसे जज नहीं करना है किसी को भी, है ना। या किसी अपने फ्रेंड को, किसी को जज नहीं करना है। क्या करना है उनको, हमें अपने आप को सुधारना है कि हमें किस तरह से सत्वगुण में रहना चाहिए। तो यहाँ लिखा है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि विच मोड ऑफ नेचर इज द बेस्ट। तो आपने जैसे बताया कि सत्वगुण जो है वो बेस्ट है हमारे लिए, है ना। हाउ वी कैन बी इन सत्वगुण मोड ऑफ गुडनेस। तो हम कैसे रह सकते हैं सत्वगुण में, हमें कुछ तो करना पड़ेगा सत्वगुण में रहने के लिए। अपने आप से हम कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, हम अपने आप से तो नहीं रह सकते सत्वगुण में। तो हमें क्या सीखना है इसके लिए, पहले तो हमें क्लीनिनेस सीखनी है, मीन्स की सफाई, है ना। हमें रोज क्या करना है, बाथ लेना है। वी हैव टू टेक बाथ एवरी डे। ओके, हमें रोज नहाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी क्लीन रहे। अगर हमारी बॉडी क्लीन रहेगी तो हमारा माइंड क्या होगा, क्लीन, हमें अच्छा अच्छा फ्रेश फ्रेश फील होगा। तो हमारा माइंड भी क्लीन रहेगा ऐसे, है ना। फिर क्लीननेस में क्लीन आवर माइंड, तो मेडिटेशन। तो हम अपने माइंड को कैसे क्लीन रख सकते हैं, मेडिटेशन करके। आप बच्चे मेडिटेट करते हो क्या, कोई मेडिटेशन करते हो आप लोग। तो आप सोचना कि हाँ, शुभ शर्मा बोल रहे हैं मेडिटेट करता हूँ, तो हम सब कर रहे हैं। और तो मुझे कोई बच्चे नजर नहीं आ रहे अभी, मैं बाद में पूछती हूँ। तो मेडिटेशन से हमारा माइंड क्लीन होता है, बात करने से, नहाने से हमारी बॉडी क्लीन होती है ना। और फिर क्लीन योर इंटेलिजेंस, तो स्क्रिप्चर रीडिंग, हमें अपने इंटेलिजेंस को भी क्लीन करना है। वो कैसे क्लीन होगा, वो जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे। जैसे अभी आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो भगवत गीता पढ़ के आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपको इतनी बुद्धि आ जाएगी, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है आप सोच सकोगे, ठीक है। तो इंटेलिजेंस आपका क्लीन होगा इससे। तो क्लीन करने के लिए जैसे यहाँ बात है, बाथिंग दिया हुआ है, मेडिटेशन से क्या होती है, हमारा माइंड क्लीन होता है। फिर ये जो स्क्रिप्चर पढ़ने से हमारी बुद्धि साफ होती है। इसके और इसके अलावा हमें क्लीननेस में क्या करना होगा कि हमारे अपने आसपास में भी क्लीननेस रखनी है। मीन्स हमारा घर क्लीन होना चाहिए, हम जहाँ पढ़ाई करते हैं वो जगह क्लीन होनी चाहिए, है ना। हमारा रूम क्लीन होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ओके, सब बच्चे ऐसा करते हो आप लोग, अपने स्टडी टेबल को क्लीन रखते हो, गंदा नहीं रखते हो। अगर हम साफ साफ सब कुछ रखते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमें हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो हम क्या कर पॉजिटिवली सब सारा कुछ कर सकते हैं। हमारे जब क्लीन होते हैं, हमारे चारों ओर हमारे सराउंडिंग्स क्लीन होते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है। और अगर गंदगी होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, निगेटिविटी आती है। इसलिए क्लीननेस बहुत जरूरी है हमारे लिए, सत्वगुण में आने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है सत्वगुण में आने के लिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना। कि हमें जल्दी सुबह क्या करना है, हमें जल्दी पहले सोना है और सुबह जल्दी उठना है। अगर हम रात में जल्दी नहीं सोएंगे तो हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे,
है ना। ये बच्चे आपके पेरेंट्स भी आपको सिखाते होंगे ना कि सो जाओ बच्चों, अब चलो बेड पे, 9 बज गया, आप चलो बेड पे, तभी आप सुबह उठ पाओगे, है ना। ऐसा नहीं है कि रात में रात रात 11-11 बजे तक जाग कर हम गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर या टीवी देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें जल्दी सोना है ताकि हम क्या करें, सुबह जल्दी उठ पाए। फिर उसके बाद सत्व गुण में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सात्विक फूड लेना है। सात्विक फूड मीन्स कि नो नॉनवेज, नॉनवेज नहीं खाना है हमें, ठीक है। सात्विक फूड लेंगे तो हमारा माइंड क्या होगा, फोकस्ड रहेगा, हमें आलस नहीं आएगा सात्विक फूड में, है ना। हम लेजी नहीं होंगे, हम हमें ऐसा फूड लेना है जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहे, है ना। और ये फूड के बारे में डिटेल्ड में आपका सेशन होगा दूसरे क्लास में, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हमें कैसा फूड लेना चाहिए, किस टाइप का फूड हमें खाना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए सत्व गुण में आने के लिए, एसोसिएशन। हमें ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन अपना रखना है जो कि वो भी अच्छे गुण में रहे, तमोगुण वाले लोगों के साथ नहीं रखना है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो कि तमोगुण में है तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, है ना। इसीलिए सतोगुण के साथ, जो लोग सतोगुण में रहते हैं उनके साथ हमें एसोसिएट होना है, ऐसे बच्चों के साथ बातचीत करनी है जो कि वो अच्छे बच्चे जो सतोगुण में रहते हैं या रजोगुण में है और सतोगुण में आने की प्रैक्टिस में है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लेजी बच्चों के साथ रहेंगे तो हम भी ऐसे लेजी हो जाएंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, अरे ऐसे सोए पड़े हैं हम तो, ठीक है। उनको देख के हमें भी नींद आएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एसोसिएशन अपनी अच्छी रखनी है, अच्छे बच्चों के साथ रहना है। समझ में आ गया सब, सब बच्चों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप बच्चों को। और मान लो आपका अगर कोई इस पर कोई क्वेश्चन है कि नहीं मेरे जो रिलेटिव है वो तो सत्व गुण में तो है नहीं, दूसरे गुण में, तो क्या हम उनको छोड़ दें, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कि जो लोग सत्व गुण में नहीं है तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए। तो हमें उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अभी क्लासेस ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उनको सिखा सकते हो ना, टीच कर सकते हो कि कैसे आपको सतोगुण में आना है ना। तो आप उनको सिखा सकते हो, टीच कर सकते हो, उनको छोड़ना नहीं है। फिर वो कैसे सीखेंगे, आप उनको सिखाओगे तभी वो सीख पाएंगे कि हमें किस गुण में रहना चाहिए। तो अभी आप क्लासेस में बच्चे इतने सीख गए हैं कि आप दूसरों को बता सकते हो क्या सत्व गुण होता है, क्या रजोगुण होता है और क्या तमोगुण होता है। तो सब हैंड्स लो कर लो अभी, हैंड्स डाउन प्लीज, बच्चों हैंड्स डाउन कर लो बाबू। हाँ, तो अभी मैं जो क्वेश्चन करूंगी आप बताना कि कितने बच्चे, शिरीष हैंड्स डाउन कर लो, कितने बच्चे हैं जो अभी से सत्व गुण में रहते हैं, वो हैंड्स रेस करेंगे। बहुत सारे बच्चे सत्व गुण में रहते हैं, वाह वेरी गुड, वेरी नाइस। सब सुबह जल्दी उठते हो, रात को जल्दी सो जाते हो, सात्विक फूड लेते हो जो सत्वगुण के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे, आप लोगों ने समझे, सारे बच्चे हैं लगभग, वेरी नाइस। और अपनी पेरेंट्स की बातें मानते हो, गुस्सा नहीं करते हो, सारे बच्चे ऐसे ही करते हो ना। तो ये सारे सत्व गुण के कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो कि आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको खुद फॉलो करना है, और जब आप फॉलो करना सीख जाओगे तो दूसरों को बताना है। फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड्स को बताना है, आपके घर में कोई रिलेटिव है उनको बताना है कि हाँ हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी ये करना चाहिए, बहुत अच्छा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। खुद पहले खुद प्रैक्टिस करना है, और हमें किसी को जज नहीं करना है कि अरे आप तो ऐसे कर रहे हो, आप तो दिन भर सोए हुए हो तो आप क्या हो, तमोगुण में हो, ऐसे नहीं बोलना है किसी को भी, ठीक है। हम उनको प्यार से बोल सकते हैं कि आप दिन भर नहीं सो, आप ऐसे कर सकते हो,
आप इस काम में बिजी रह सकते हो, है ना। टीचर ने आपको होमवर्क दिया है तो चलो मेरे साथ बैठकर होमवर्क करो, इस तरह से आप सिखा सकते हो ना। तो वो भी क्या करेंगे, तमोगुण को छोड़कर आपके साथ धीरे धीरे सत्व गुण में आने लगेंगे, है ना। तो सोचो आप कितनी लाइफ को चेंज कर दोगे ना, है ना, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये गुण वाले जो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इस पे आप भी सोच सकते हो कि हम किस गुण में हैं और हम कैसे सत्व गुण में जा सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो एक सत्व गुण का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो जो मेडिटेशन का जो ये है पार्ट, वो हम कर लेंगे कि कितने टाइप के मेडिटेशन होते हैं और कैसे हमें करना चाहिए, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, ये पार्ट हम कर लेंगे। कल, सॉरी कल नहीं, फ्राइडे को आपकी क्लास होगी। अभी भगवत गीता की क्लास आपकी अब होगी कब, फ्राइडे को। तो आपने जितने बच्चों ने हैंड रेस किया है, वो क्या उनके क्वेश्चन है क्या कुछ? जिनके क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेस कर सकते हो। और मेनली जिन बच्चों ने आज आंसर किया है, उनके लिए सब लोग क्लैप करेंगे। मैं सबका नाम लेती हूँ और मुझे नजर आना चाहिए आप लोग क्लैप कर रहे हो। ठीक है। तो अनय, दिव्यांशा भारद्वाज, वायु, किंजा, खुशी, जयेश, आर्या, सौम्या, स्वरा, नैन्सी, नैन्सी, इन बच्चों ने आज बहुत अच्छे से श्लोका पढ़ा और आंसर किया क्वेश्चंस को। तो सबके लिए क्लैपिंग मेरे तरफ से और सब बच्चों की तरफ से क्लैपिंग। बहुत अच्छा। और ये फ्राइडे को आज का पार्ट जो हुआ है, आप लोग और बच्चों जिन्होंने आज आंसर नहीं किया है, वो ये पार्ट, आज का पार्ट कंप्लीट करके आओगे। ठीक है। तो और फिर वो नेक्स्ट वो लोग आंसर करेंगे, है ना। मैंने सबका नाम लिख लिया है, आज किसने किसने जवाब दिया है, किसने किसने आंसर किया है। तो नेक्स्ट मैं दूसरे बच्चों को चांस दूंगी, है ना। और अगर दूसरे बच्चे नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट फिर से वही बच्चे आंसर करेंगे। इसीलिए सबको क्या करना है, ये पढ़कर आना है आज का पार्ट। ओके। तो किसका किसका है, रेज हैंड है, सबके क्वेश्चन है अभी। तो मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, आंसर कर क्वेश्चन करना, ठीक है। आरोही, आपका क्वेश्चन है आरोही, क्वेश्चन है आपका कुछ? थम्स अप करो पहले। हाँ बताओ आरोही। कि वो मैंने शंख का थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं कल आपको दे सकती हूँ। शंख का? हाँ। हाँ ठीक है, आप सबमिट कर देना उसमें। हाँ बताया गया। मैं कल हूँ क्लास को। ठीक है रूपाली, आप कल कर बाय। दे। ठीक बाय है। मैम। बाय बेटा। अनय, अनय अनम्यूट करो। हाँ, हाँ अनय, क्या? मैंने नोट्स बना लिए हैं। अरे वाह, वेरी गुड। तो सब लर्न करके आना। ठीक है, ओके बहुत मैम। अच्छे से आपने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छा। सब बच्चों को ऐसे ही नोट्स बनाना है। ठीक मैम है। मैं लीव कर सकता हूँ? यस यस, जिनका क्वेश्चन नहीं है वो आप लोग लीव कर सकते हो। ओके। पाविका, आपका क्वेश्चन है, अनम्यूट करो आप। मैम यस। मुझे नोट्स लिखने नहीं आते, मैं धीरे धीरे अपनी स्कूल जाके नोट्स लिखना सीखूंगी। ओके, कोई बात नहीं बेटा, आप सीख लेना। ठीक है। और क्लास में क्या करो, ध्यान से सुनो तो वो आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है ना। और मुझे श्लोक्स याद नहीं हुए हैं। तो आप प्रैक्टिस करना श्लोका की, याद हो ओके जाएंगे। मैम। अपनी मम्मा को बोलना, वो आपको लर्न कराएंगी। ठीक है। ओके मैम। ओके। युद्धवांश, यस युद्धांश, मैम यस। अगर हम तमोगुण में हैं तो हम सतोगुण में कैसे
कैसे खुद को बना सकते हैं? मैंने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक बताए ना कि तमोगुण में है तो सतोगुण में कैसे रह सकते हैं। पहले फर्स्ट क्या था, क्लीनेंस। अपने आसपास सफाई रखनी है, हमें हमें रोज बाथ लेना है, नहाना है, मेडिटेट करना है। ये सारा कुछ बताया था ना मैंने। एसोसिएशन, ऐसे बच्चों के साथ एसोसिएशन करना है जो कि मतलब कि तमोगुण में एटलीस्ट ना हो, और अगर है भी तो आप उनको सिखा सकते हो। आपने पढ़ लिया सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के बारे में, सारा पढ़ा ना, तो आप उनको क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। तो इस तरह से उनकी भी प्रैक्टिस होगी और आपकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। एसोसिएशन हो गया, क्लीननेस हो गई, और क्या, सात्विक फूड लेना है। ठीक है। तो ये सब जो है हम तमोगुण से सतोगुण में धीरे धीरे आ सकते हैं। और एक और, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ओह। है ना। ओके। तो ये सबसे जरूरी है, सुबह उठना। यस दिबांशु। हाँ दिबांशु, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं नॉनवेज तो नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा सा रजोगुण अभी भी है। अच्छा, तो वो धीरे धीरे चला जाएगा। अभी सतोगुण के बारे में आपने सुन लिया ना, कैसे हमें रजोगुण से सतोगुण है। तो वो सारी प्रैक्टिसेस आप करोगे ना तो आप क्या होगा, सतोगुण में आप आ जाओगे, है ना। नॉनवेज नहीं खाते हो, बहुत अच्छी बात है। मैम आप बोले कि अगर आप मुझे कोई। सुन पा रहे हो दिबांश? यस मैम। हाँ बताओ बेटा। मैम आप बोले कि अगर हमारे कोई दोस्त है वो रजोगुण या तमोगुण में, तो हमको समझाना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त है, वो लोग समझाने पर भी मुझे उल्टा गाली बकते थे। हाँ, तो आपको क्या करना है कि ऐसे बच्चों से अपने आप को थोड़ा दूर कर लेना है। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है ना, ये सबके लिए है। मैं अगर खुद आपकी बात कोई नहीं कैसे सुन रहा करते हैं? है, यस, अच्छा मैं पहले बोल लेती हूँ। आपकी बात अगर कोई नहीं सुन रहा है ध्यान से, आपको गाली दे रहा है, आपको बैड लैंग्वेज यूज कर रहा है आपके साथ, तो ऐसे बच्चों के साथ आपको एसोसिएट नहीं करना है। ठीक है ना। धीरे धीरे, सिर्फ आप स्कूल जाते हो, उनको आप ओनली गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। ठीक है। गुड यस। मॉर्निंग ओनली। उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसी बातें नहीं करनी है उनके साथ कि आप भी रजोगुण में हो अगर अभी, तो आप फिर तमोगुण में चले जाओ। ऐसी बातें नहीं करनी है, ज्यादा बातें ऐसे बच्चों से नहीं करनी है जो नहीं सुनते हैं आपकी। ठीक है। आपको सत्व गुण में आना है ना, तो आपको एसोसिएशन ऐसा रखना है कि आप सत्व गुण में आ पाओ और दूसरों को भी ला पाओ। अगर वो आपकी बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनते हैं तो आप उनको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। ठीक है। धीरे धीरे, अचानक से नहीं करना। अचानक से करोगे तो वो फिर आपको क्या, फिर आपको क्रिटिसाइज करेंगे सबके बीच में। तो धीरे धीरे आप उनसे दूर हो सकते हो। ठीक है। और कुछ दिव्यांशु? कौन म्यूट कर? यस, हो गया। हो गया सब बच्चों का। पाविका, आपका कोई क्वेश्चन है क्या अभी? यस पाविका। मैम हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, क्या वो वहां से हम शीट भी ला ला सकते हैं क्या? कौन सा शीट? वो अपनी बग, उसकी श्लोक्स की शीट भी आएगी क्या? हाँ, वो आपको ग्रुप में आ जाएगी बेटा। ठीक है। ओके मैम। आपको आई होगी ग्रुप में, तो आप वहां से लर्न कर सकते हो देख के। ठीक है। ओके और मैम। आप भगवत गीता की बुक भी रख सकते हो अपने पास। ठीक है। भगवत गीता की बुक मेरे पास है नहीं, वैसे मेरे पास महाभारत की बुक है। हाँ, नहीं, भगवत गीता की चाहिए पर होगी। मैं अपने नानी के घर आ गई हूँ, तो वो घर रखी है, तो मैं घर जाके
माला करती हूँ मैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और अनियन गार्लिक खुद से दूर रखती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, नाइस। आप तो सत्व गुण में हो पहले से ही। है ना? यस। यस, और इसको प्रैक्टिस करना हमेशा, ठीक है, छोड़ना नहीं। हम। ठीक है, तो ओके आप और अच्छे से आ पाओगे, और अच्छे से कर पाओगे सारा कुछ। आपकी ओके स्टडीज भी बहुत अच्छी होंगी अगर आप माला करते हो ना, तो आपकी स्टडीज में भी आपका पूरा कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक ओके है। मैम। ओके, सब बच्चों का हो गया क्वेश्चन आंसर? यस। और मैम, मैं वहां पे भी जाती हूँ रोज, अपने इस्कॉन टेम्पल के जो मंदिर है ना, हम्म। जयपुर के पास, हम्म। मतलब जयपुर के थोड़ा दूर है, वहां पे अच्छा। समर कैंप होता है ना, तो हाँ। वहां पे मैं क्लास लेती हूँ अपनी रोज। अरे वाह, बहुत अच्छी और बात है। फिर आप जब तो मेरी छुट्टी होती है तब संडे को मैं वहां पे क्लास लेने जाती हूँ। बहुत अच्छा है, तो आप तो सत्व गुण में हो, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप कंटिन्यू रखना, है ना? ओके मैम। ओके, ओके। नाउ लीव एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ऑन फ्राइडे। ओके मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम, एंड कर दो ना मीटिंग। हाँ, कर देती हूँ मैं।